जय महाकाल, जय महाकाली, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिला है वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपके किसी पास्ट लाइफ में आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है, ठीक है, आपके व्यक्ति से या आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं। ये जो भी व्यक्ति था ये उस लाइफ में आपका बहुत क्लोज तो नहीं था, लेकिन मुझे जो दिखाया गया है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए एक सॉफ्ट हार्ट कॉर्नर था, ठीक है, एक बहुत ही प्योर फीलिंग आपके लिए थी। इस व्यक्ति ने किसी फीमेल से जो इस लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन में है आप लोगों के, उस फीमेल से आपके लिए जैसे आप सत्य पर चलते थे, ठीक है, आपका साइड लिया था इस व्यक्ति ने, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक बेबी नज़र आया जो इस लाइफ में आपके फैमिली में ये बेबी आई है, ठीक है। इस बेबी के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। कुछ लोगों के साथ हमारा गहरा कनेक्शन होता है, कुछ लोगों के साथ हमारा फॉर्मल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उस लाइफ में आपका जो व्यक्ति है उसके साथ आपका कोई बहुत मतलब एक कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन जिस स्थान पर जो मुझे यहाँ पर बताया गया है, जिस स्थान पर आप इस बच्चे से कनेक्ट थे, ठीक है, ये बच्चा आपका नहीं था, ये बेबी आपका नहीं था, लेकिन आप इसको अपने बच्चे की तरह लालन पालन करते थे। आप समझ जाइए उस तरीके से, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस मिले हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन आप किसी ऐसे स्थान पर थे, ये कुछ ऐसा कार्य था जो आप बच्चे से जुड़ा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य था कि आप केयर टेकर थे उनके। वो बेबी आपसे बहुत कनेक्ट थी। अब इस बेबी की जो क्लोज वन है, ठीक है, ये जो बेबी बहुत अलग मैसेजेस मिला है। ये जो बेबी है वो उनकी बेबी भी नहीं थी जो आपको जिसने कर्ज किया, ठीक है। ये जो बेबी थी वो किसी और की थी, ठीक है। लेकिन ये जो फीमेल है आपसे इसलिए जेलस होती थी क्योंकि आप अपने कार्य में बहुत दृढ़ता के साथ कार्य करते थे। इस बेबी के लिए इस फीमेल के मन में कुछ बहुत नेगेटिव फीलिंग थी, लेकिन आपके मन में इसके लिए बहुत प्योर, जैसे एक माता की तरह, एक माँ की तरह आप इस बेबी का जो है लालन पालन कर रहे थे, जो मुझे यहाँ पर दिखाया गया। जिसकी ये बेबी थी, मुझे यहाँ पर जितना मैसेजेस मिला है, ये जो फीमेल है इनकी बेबी नहीं थी, किसी न किसी और से कनेक्शन था, ठीक है, कोई किसी और की बेबी थी, आप उनका देख रेख करते थे। लेकिन ये जो ऐसा होता है ना कि आसपास में रहने वाले, तो ये जो फीमेल है ये आपसे भी जेलस थी। और इस व्यक्ति से जो इस लाइफ में आपके व्यक्ति हो सकते हैं या आपके बहुत खास करीबी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फीमेल है इसको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब ये जो बेबी है वो भी आपसे बहुत कनेक्ट है इमोशनली। और ये जो व्यक्ति है, जो आप लोगों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड बन गया था। इस फीमेल के लाइफ में कुछ स्थान खाली थे, है ना, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसके पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, और जो भी इसका व्यक्ति था वो इस लाइफ में भी आपके रिलेटिव के रूप में या किसी और के रूप में ये व्यक्ति आए हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आया मुझे उस लाइफ में, ठीक है। ना ही आपके लिए ये शत्रु थे और ना ही आपके लिए ये मित्र थे। इस लाइफ में भी ये व्यक्ति न्यूट्रल है पूरी तरीके से, ना ही आपका साइड लेते हैं और ना ही आपके बारे में किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें कहते हैं। अब इस फीमेल को बहुत क्रोध आया कि आपके लाइफ में कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है, तो इसने आपको कर्ज किया किसी न किसी तरीके से इस लाइफ में कि आपका जो कनेक्शन है उस लाइफ में, जो जिस लाइफ की बात हो रही है ना, ये जो व्यक्ति है आपके लिए हर बात में ये स्टैंड लेता है बिना किसी कनेक्शन के भी। ये जो बेबी है आपसे बहुत जुड़ी हुई रहती है बिना किसी कनेक्शन के भी, आपको सब कुछ उस लाइफ में मिल रहा है, जैसे कहते हैं अनकंडीशनल लव आपको मिल रहा है। आप लोग ना एक दूसरे को दिल से जैसे सर्व कर रहे हैं, हार्ट से सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ना उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं, आपका गुड कर्म है, बल्कि आप एक बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। ये कितना
गुड कर्मा है। लेकिन इस फीमेल की जेलेसी, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के भी ऐसी चीज़ें होती है, और ये हो सकता है कि हमने तो ये वाली जो लाइफ है वो पास्ट लाइफ मैंने देखा, ठीक है, कुछ और लाइफ रहे होंगे, लेकिन इस फीमेल ने इस तरीके की चीज़ें आपके लिए कही जो बहुत ही निगेटिव थी। जो इसने कर्ज किया आपके लिए वो यही था कि वो किसी न किसी रूप में इस लाइफ में, ये जब भी आपका व्यक्ति बनेगा, मतलब जब भी आपकी मैरिज इसके साथ होगी, किसी न किसी रूप में आप लोगों के लाइफ में इसी प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जिस तरीके से इसके मन में आपके लिए और इस व्यक्ति के लिए फ्रस्ट्रेशन है, और इस बेबी के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में इस लाइफ में हो रहा है, और ये जो फीमेल है टॉक्सिक जेलस, ये उसी लाइफ की वो फीमेल है। अब देखिए ये किस तरीके का मैसेज, और कैसे मैसेज हमको कैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की ऊर्जा है आपके पर्सन के फैमिली में, या इस व्यक्ति के लाइफ में जो भी ये फीमेल आई है, ये आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने के बिल्कुल प्रयास करती है, और प्रयासरत ये तब से है। पहले कनेक्शन नहीं था तो ये तोड़ नहीं पाई, लेकिन मिसअंडरस्टूड करवाती थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपका व्यक्ति उस लाइफ में भी ना चाहते हुए भी आपके ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, और ये बेबी आपके ही फैमिली में, आपके ही रिलेटिव में इसका जन्म हुआ है अभी रिसेंटली 2 से 3 साल पहले। और आपकी बेबी ना होते हुए भी आप इसको अपने बेबी के तरह ही मानते हैं, ठीक है। ये चाहे आपकी सिस्टर की बेटी हो, आपके भाई की, आपके किसी भी रिलेटिव की बेटी हो, लेकिन आपको ये अपनी बेटी की तरह ही लगती है। तो देखिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। पास्ट लाइफ में आपने अपनी जो रूट है उसे आप कभी नहीं भूलते थे, मतलब आप इतने दृढ़ थे अपने कार्य में, जो भी कार्य हो आप उस कार्य को, जैसे हमने देखा भी पास्ट लाइफ में है ना, कि आपको जो भी कार्य दिया जाए उसको आप बहुत दृढ़ता से करते हैं, और यही जो ऊर्जा है, यही जो खूबसूरत आपकी ऊर्जा है वो इस लाइफ में भी है, ठीक है। आप जड़ से जुड़े हुए रहते हैं, आपके साथ उस लाइफ में भी एंजल की ब्लेसिंग, एंजल की जो आपको अनुभूति होते रहती थी, चाहे बटरफ्लाई के रूप में। हेल्थ से आपने उस लाइफ में सफ़र किया है, यह सारी स्थिति होने के बाद जब उसने ये कर्ज किया तो वहाँ से आपके हेल्थ में डाउन प्रॉब्लम प्रारंभ हो गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस लाइफ में मुझे ये नहीं बताया गया, आपकी मैरिज उस लाइफ में नहीं हुई थी आपकी मैरिज, ठीक है। तो आपके हेल्थ में आप अकेले सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और बहुत मेहनती भी आप थे, ठीक है। बहुत मेहनत आपने किया है। आपके हेल्थ में जब प्रॉब्लम हुई तो आपने कुछ और भी कार्य किया है, ठीक है। आपने उस लाइफ में वो जो कार्य था उसके बाद भी आपने किसी फॉर्म में, किसी न किसी ऐसे स्थान में आप कार्य कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोग उस लाइफ में कोई एक कला से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। आपने 2 से 3 कार्य यहाँ पर किए हैं इस लाइफ में, जिस लाइफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजेलिक आपका जो ऑरा है बहुत एंजेलिक था। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी, मतलब किसी ने ना बार बार आपके कार्य को बंद करवाया है, कोई अथॉरिटी फिगर जो इस लाइफ में भी आपको मिला हो, ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन, बिल्कुल ये कार्मिक कनेक्शन था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे जो ये मैसेज मिला कि आपकी मैरिज नहीं हुई थी, ये कार्मिक कनेक्शन था। इस व्यक्ति का उस कर्ज से बहुत ज़्यादा गहरा जो है, वहीं से ही ये कर्ज प्रारंभ हो गया था कि आपको कभी खुशी नहीं मिलेगा किसी तरीके का। इस फीमेल ने ये कर्ज किया था, और उसी लाइफ में आपको एक कार्मिक व्यक्ति मिला, और इस कार्मिक व्यक्ति से भले ही आपका बहुत गहरा कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन किसी न किसी स्थान में, किसी वर्क प्लेस में, ठीक है, किसी कार्य में, किसी कार्य के थ्रू ये व्यक्ति आपको मिला था। और वही व्यक्ति इस लाइफ में भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिस तरीके से इसने कर्ज किया था। अब वो व्यक्ति जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, वो तो उनके साथ आपकी इस लाइफ में मैरिज हो गई या हो जाएगी, लेकिन ये जो कार्मिक व्यक्ति है वो इंटरफेयर करेगा आपके लाइफ में तब तक जब तक आप दोनों के लाइफ में बैलेंस नहीं हो जाता। मतलब इसका कर्ज जो है वो समाप्त होने वाला है, जो भी इस फीमेल का कर्ज है वो समाप्त होने वाला है परमात्मा जी की कृपा से, प्रार्थना से, आपके प्रार्थना से, आपकी शुद्ध भावना से, जो आपने उस बेबी को प्रेम किया है, जो दिल से आपने उसकी जो केयर किया है, ठीक है, उसे
जब आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर्मा बैलेंस हो जाता है। तो इस बेबी के जन्म के बाद कि 2 साल और 3 साल के अंतराल में आपके लाइफ में ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा। इस फीमेल से आपके पर्सन का और आपका पूरी तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अलग, बिल्कुल। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम ये आपके माइंड में डालने की कोशिश करती है या आपके व्यक्ति के माइंड में डालने की कोशिश करती है इस व्यक्ति, कार्मिक व्यक्ति के थ्रू, तो वो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। किसी ने आपके रास्ते को रोकने के लिए एक पूरा ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पीस में ज़रूर रहा कीजिए, एक दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट उस वक्त में आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। हो सके तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं उसमें जो मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, तो क्लींस हो जाएगा। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मुंह से निकली हो, जो आपके उस वक्त में, उस लाइफ में भी, उस लाइफ से इस लाइफ तक वो चीज़ें ट्रैवल कर रही है, जो उसने कहा था वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, ठीक है। आपके माइंड से पूरी तरीके से वो चीज़ें रिमूव हो जाए, इसके लिए प्रार्थना भी कीजिए, ठीक है। जो भी उसने कहा है, वो जो कर्ज है वो पूरी तरीके से टूट जाए। रोज़ डेली आपको प्रार्थना करना है, माफ़ी प्रार्थना करना है आपकी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई गलती नहीं थी, जेलसी थी, और वही जेलसी इस लाइफ में भी वो लेकर आएगी, क्योंकि ये जो फीमेल है वो उस लाइफ से ही इसने ये सोच के रखा था, या आपके मित्र के रूप में, आपके व्यक्ति के मित्र के रूप में, उनके वर्क प्लेस से, या उनके सिस्टर के रूप में, या उनके किसी न किसी रिलेटिव के रूप में ये आएगी और आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जब आप हीलिंग करेंगे, जब आप अपने कला की ओर फिर से आप इस लाइफ में अपने जो आपका जैसे कहते हैं ना कि रचनात्मकता, जब आप अपने क्रिएटिविटी के तरफ ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी। और जो कुछ भी आपके व्यक्ति के माइंड में वो चीज़ें डाली गई हो या कुछ किया गया हो काली क्रिया इस लाइफ में, वो चीज़ें हील्ड हो जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बार बार आपसे, आपके व्यक्ति से कनेक्ट करने की भी कोशिश करेगी, ये कनेक्ट नहीं कर पाएगी। मैं आपको बता दूं कि आपके ही इस लाइफ के, आपके ही फैमिली के 2 मेंबर इस फीमेल से जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है। लेकिन जो भी जुड़ाव है, जो भी ये जुड़ रहे हैं, आगे जाके ये लोग बहुत बड़े शत्रु बनने वाले हैं। और यही इस फीमेल का जो उस लाइफ का, जो उसने बिना सोचे समझे जो चीज़ें कही थी, वो कर्ज उसके तरफ वापस बैकफायर इस तरीके से होगा कि कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आपके आसपास आपको मिला हो जो फ्लर्ट करता हो, ठीक है। वो व्यक्ति वहाँ पर उस लाइफ में जिसने आपका साथ भी नहीं दिया, मतलब जो व्यक्ति आपके साथ भी नहीं था और आपका बुरा भी नहीं चाहता था, ऐसा कोई व्यक्ति। लेकिन इस व्यक्ति से आपकी मैरिज नहीं होगी, आपकी मैरिज उसी व्यक्ति से होगी या उसी व्यक्ति से हुई है जो आपके लिए एक प्योर हार्ट रखते थे, ठीक है, आपका साइड लेते थे। और इस लाइफ में भी आपका व्यक्ति आपके तरफ से बोलेंगे कभी ना कभी इस फीमेल को, ठीक है। इस फीमेल से आपके व्यक्ति का कलेश हमेशा होते ही रहेगा या होगा ही कभी ना कभी, ठीक है। उसके बाद ये जो फीमेल है आपके व्यक्ति से दूर तो हो जाएगी, लेकिन कुछ निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ कर देगी। ओपन योर हार्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है उन सारी स्थिति में आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया सबको, लेकिन फिर भी आपको वो इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिला, इसलिए। और ऊपर से कार्मिक कनेक्शन भी आपके लाइफ में एंटर कर गए थे किसी न किसी वर्क प्लेस में, वही चीज़ें आपके साथ इस लाइफ में भी होगी। लेकिन इस लाइफ में होने के बाद वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये जो कार्मिक टॉक्सिक लोग हैं, इनको भी तो इनके कर्म का फल मिलना ही है, तो इस तरीके से उनको घूम फिर कर उनके कर्म का फल मिलेगा। और जिस वक्त ये कर्म का फल मिलेगा उस वक्त इनको रोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए भी, जैसे कहते हैं ना, इनको रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं मिलेगा। यही इनके कर्म का फल है। जो अपने पोस्ट पोजीशन का मिसयूज़ करेगा इस लाइफ में आपके साथ, उसका पोस्ट पोजीशन पूरी तरीके से छीन जाएगा। फॉरगिव यहाँ पर आपको करना है, आपके व्यक्ति को आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि ये चीज़ें तब से जुड़ी हुई है जब से आपके व्यक्ति आपसे दिल ही दिल में, मन ही मन में बहुत ज़्यादा केयर करते थे, ठीक है। और ये वही व्यक्ति है जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है या मैरिज होगी।
क्विट टाइम थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। आप इतने बोल्ड हो रहे हैं, आप इतने सत्य बोलते हैं, है ना। आज के समय में ट्रांसफॉर्म इतना ज़्यादा हो गया कि आपके जो कार्मिक हैं वो भी आपसे यहाँ पर थोड़े से भयभीत हैं। इनको लग रहा था कि आसानी से आपको मैनुपुलेट किया जा सकता है, आपके व्यक्ति को मैनुपुलेट किया जा सकता है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, यहाँ पर आपका माइंड इतना क्लियर है, इंट्यूटिव, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव व्यक्ति हैं। आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता हीलिंग के बाद, ठीक है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो इन्हीं सारी चीज़ों के बाद में आप अपने इसी बीच में आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे और वर्तमान में जीना है। जो कुछ भी पास्ट की चीज़ें हैं और जो इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट कर रही है आप दोनों के मैरिड लाइफ में, उसे क्लींस करने के लिए आपको अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहना है, गुड कर्मा करना है और माफ़ी प्रार्थना करना है। जो भी कार्मिक कनेक्शन उसे कट कर दीजिए। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।